अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो ना उसका टॉपिक ये है कि अगर आप सोच रहे हैं भाई जापान में आपका अपना घर हो और वो भी हो बड़ा सस्ता सा, तो इसका एक सॉल्यूशन लेके आए हैं हम आपकी खिदमत में। एक रिपोर्ट शाया हुई है, उसमें ये है कि जापान में तकरीबन 2.5 मिलियन से लेके 3 मिलियन होम्स जो है रूरल एरिया में वो एम्प्टी पड़े हुए हैं और इनको बोलते हैं जी आकियास हाउसेस, AKIYAS आकियास होम्स, ठीक है। ये आप खरीद सकते हैं तकरीबन स्टार्टिंग फ्रॉम $7,000 टू $10,000, 12,000, 15, 20, डिपेंड्स करता है कि घर की जो कंडीशन है ना, लोकेशन पे डिपेंड करता है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द चीप प्रॉपर्टी, चीप होम्स, एम्प्टी होम्स इन जापान। अगर जापान में ऐसे घर हैं जो कि 10 साल से 15 साल से एम्प्टी पड़े हुए हैं, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? इसकी वजूहात जो मैंने पढ़ी हैं, उसकी वजूहात कि कुछ लोग तो जनाब वहाँ पे शहरी इलाका मूव हो गए हैं, दोबारा आए ही नहीं हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है ना, वो है जापान का बर्थ रेट डिक्रीज़ कर रहा है डे बाय डे। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि जापान में बहुत से घर खाली हो रहे हैं। अब मैंने आपको कीमत तो बता दी, आप $7,000 से लेके आप $20,000 तक घर खरीद सकते हैं। और ये मुख्तलिफ जो आइलैंड्स हैं जापान के अंदर, जज़ीरे हैं, वहाँ पे ये घर अवेलेबल हैं, देहातों में अवेलेबल हैं। घर के साथ आपको ज़मीन भी मिलेगी, ठीक है? तो ये एक बात है, ठीक है? दूसरी इसमें जो ख़ास इन्फॉर्मेशन ये है कि सवाल ये है कि क्या फ़ॉरेनर जो हैं, जो विज़िट वीज़े पे जाता है, क्या वो घर ले सकता है? तो जापान के लॉ में येस, दे कैन बाय होम, आप घर ले सकते हैं। अभी जो सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्या घर की बेस पे आप कुछ रेजिडेंसी वगैरह ले सकते हैं? तो नहीं, ये तो एक सेपरेट केस है, ठीक है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपने लोकल एजेंट को हायर करना है, लोकल प्रॉपर्टी एजेंट को आपने हायर करना है, वो आपकी हेल्प करेगा कि आपने घर किस तरह लेना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ी बहुत ही आपको लैंग्वेज की भी भावना हो, या आप कोई ट्रांसलेटर हायर कर लें कि जो आपकी हेल्प करे घर के नेगोशिएशन में, मतलब जो घर है उसके बारे में सवाल पूछे, भई ये कितना पुराना घर है, कितना इसमें क्या इसमें विद इन 2 ईयर्स कोई फ्लड की वजह से नुकसान हुआ है, अर्थक्वेक की वजह से कोई नुकसान हुआ है घर को, स्ट्रक्चर में कुछ ऐसी ड्रॉबैक ना हो कि जिसकी वजह से आपको बाद में मसाइल हों, क्योंकि घर जो है आपने थोड़ा बहुत रेनोवेशन भी करवाना होगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक घर खरीद लें, पहले उसको थोड़ा-सा रेनोवेट करें और उसको एयरबीएनबी पे लगा दें, ठीक है। आपने कुछ पैसे भी तो कमाने हैं ना। ऐसे बहुत से कपल्स जो अमेरिका से शिफ्ट हुए हैं जापान में, तो वो यही करते हैं, 1-2 घर लेके उनको रेनोवेशन करके और उनको booking.com या एयरबीएनबी पे ऐड लगा देते हैं, ठीक है। तो एक तो आपने ये करना है, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास टैक्सेस भी आपने थोड़े बहुत देने होंगे घर के, जब ज़ाहिर बात है जहाँ भी किसी भी मुल्क में घर खरीदा जाता है तो उसपे कुछ टैक्स भी होता है, वो भी आपको पे करना है। इसके अलावा आप ईयरली टैक्सेस भी होंगे, हर जो आपका जज़ीरा है उसमें टैक्सेस के रेट मुख्तलिफ होता है। तो आपने ये भी पूछना है कि कितना आपने जब परचेज़ करना है वो तो एक टैक्स पे करना है, और ईयरली कितना आपने टैक्स पे करना है, ठीक है। ये सारी रिपोर्ट मेरे पास है, बस मैं उसको देख के फिर आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि भाई जो मतलब ऐसे ही बस शुरू होगी वीडियो बनाना, ठीक है। तो अब इसमें मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ना वो कवर किए हैं। और सेकंड होम आप खरीद सकते हैं, आप विज़िट पे 6 महीने रह सकते हैं जापान में। तो अगर आपका घर है तो आप 6 महीने गुजार सकते हैं, फिर वापस आ जाए, फिर चले जाए, इस तरह भी किया जा सकता है। या कोई ये भी घर आपका हो जाए तो ये भी सोल्यूशन निकाला जा सकता है कि आपको वहाँ पे कोई रेजिडेंसी वगैरह मिल जाए, आपको जॉब वगैरह मिल जाए। तो इसके अलावा एक और ऑप्शन भी है कि एक तो आप 2 घर ले लें, एक घर में खुद रह लें, एक घर रेंट पे लगा दें, मतलब फॉरेन टूरिस्ट के लिए, ठीक है। दूसरा आप वहाँ पे फ्रूट वगैरह ज़मीन में लगा सकते हैं, वेजिटेबल लगा सकते हैं, उसको लोकल मार्केट में सेल कर सकते हैं। इसके अलावा लोग ये करते हैं कि बीज़ जो होती हैं, जो हनी होती है, उसका भी छोटा-मोटा फार्म लगा सकते हैं। तो ये ऑप्शन मौजूद है आपके लिए, कि आप कुछ साइड इनकम भी जनरेट कर सकें अगर आपके पास कोई पेंशन या सेविंग नहीं है। तो ये है मेरी आज की वीडियो। नाज़रीन, $7,000-8,000 में दुनिया में कहीं नहीं मिलता। जापान, आपको पता है, बहुत बड़ा डेवलप कंट्री है। तो वहाँ पे आप घर ले सकते हैं और
एक खूबसूरत एनवायरनमेंट में अपने लिए ज़िंदगी को गुजारने के लिए कुछ ऑप्शन बना सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।